हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल बैक टू एवीकेएस एकेडमी। एवीकेएस में आपका बहुत स्वागत है। आपका टाइम ज़्यादा मैं कंज्यूम नहीं करूँगा, लेकिन ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे। अभी तक मैंने ऑलमोस्ट ऑल एक 80 टॉपिक्स आपके लिए मैंने प्रोवाइड किया है पेपर टू का, ठीक है। पेपर टू के ऑलमोस्ट ऑल हमने 80 टॉपिक्स प्रोवाइड किया है। अभी एग्ज़ाम के लिए ऑलमोस्ट ऑल 13-14 डेज बचे हैं। ऐसे गिने चुने टॉपिक्स है जो आपको ज़रूर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जाना है, मतलब मस्ट एंड शुड, वो आपको स्किप करना ही नहीं है। 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। जितने भी आज हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे सारे कहीं ना कहीं इस साल 2022 स्पेशली करंट से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो आगे बढ़ के देखेंगे क्या क्या वो टॉपिक्स है। देखो यहाँ पे जो भी हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, देखो हमने वीडियो को टाइटल दिया है पेपर टू टॉपिक्स, मतलब ये पर्टिकुलर, ठीक है, ये पर्टिकुलर वीडियो में हम जो कुछ भी डिस्कस करेंगे वहाँ से आपका एस्से आने का चांस है। नेक्स्ट वहाँ से आपका आर्गुमेंट भी आने का चांस है, ठीक है। वहाँ से आपका रिपोर्ट राइटिंग भी आने का चांस है। थोड़ा राइटिंग बैड खराब है तो इसलिए आपको थोड़ा राइटिंग थोड़ा खराब दिख रहा होगा। सो ये तीनों आने का चांस है। जो भी टॉपिक पढ़ोगे आपको हर कोने में दिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक देखेंगे रशिया उक्रेन वॉर, ठीक है, ये टॉपिक है। तो ये टॉपिक से हमें ऐसे कैसा प्रिपेयर करना है, आर्गुमेंट कैसा प्रिपेयर करना है, और ये पर्टिकुलर टॉपिक से रिपोर्ट, मतलब तीनों अलग अलग एरियाज हम कैसा प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसे कैसा प्रिपेयर करेंगे, समझ लो रशिया उक्रेन है तो रशिया उक्रेन वॉर इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है। सो ऐसा आप ऐसे फ्रेम करोगे। नेक्स्ट अगर आर्गुमेंट पढ़ना है, इज द वॉर ओनली सोल्यूशन, यस और नो, तो ऐसा आर्गुमेंट आ जाएगा। सेम रशिया यूक्रेन वॉर, जो कुछ भी आप कंटेंट गैदर करोगे सेम एज इट इज़ वो आप रिपोर्ट में डालोगे। तो रिपोर्ट के लिए ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको स्टैटिक डेटा जो करंट में चल रहा है उसका थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। बस आपको थोड़ा आर्गुमेंट के ऊपर काम करना होता है, ठीक। तो आज का फर्स्ट टॉपिक है रशिया यूक्रेन, जैसा कि मैं आपको बताया था, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी ऐसा आ सकता है। नेक्स्ट थिंग इज यहाँ से क्या आ सकता है, इज द वॉर ओनली सॉल्यूशन, वो भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर रिपोर्ट पूछेगा तो डायरेक्ट रिपोर्ट आपको पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। सेकेंड टॉपिक है श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस साल के लिए, जो काफ़ी टाइम से न्यूज़ पे चल रहा है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझ लो। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ से आते हैं बाहर, इन्फ्लेशन करके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। तो आपको ये रिपोर्ट राइटिंग और आर्गुमेंट में पूछने का, सॉरी आर्गुमेंट बोल रहा हूँ, रिपोर्ट राइटिंग और एस्से में पूछने का चांस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, जब पढ़ोगे तब यहाँ पे आप रोल ऑफ इंडिया, इंडिया का रोल क्या है, ठीक है, असिस्टेंस में वो आप दे दो, और फूड असिस्टेंस के बारे में भी यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हो, ओके। एंड नेक्स्ट इन थिंग इज तालिबान इशू, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलमोस्ट ऑल बहुत टाइम हो गया, लेकिन ये इस साल के लिए आप मतलब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने का चांस है। और तालिबान इशू के बारे में पढ़ लो, इंडिया का स्टैंड क्या है वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। ये मैं इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में ये सारे। नेक्स्ट गिग इकोनॉमी के बारे में आपको पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी एडिक्शन, ये देखो स्टैटिक टॉपिक है लेकिन एक्सपेक्टेड है, ऐसा टॉपिक्स एक्सपेक्टेड है जो डे टू डे लाइफ में चलते रहते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये ऐसे में आ सकता है और आर्गुमेंट में भी आ सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोस एंड कॉन्स क्या है वो आपके आर्गुमेंट में पूछने का चांस है। नेक्स्ट थिंग इज अगर अगर एसए के लिए तैयारी कर रहे हो तो सेक्टर वाइज आप डिवाइड कर लो, इसका मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या यूजेस है, नेक्स्ट थिंग इज डिफेंस सेक्टर में क्या क्या यूजेस है, ठीक है। तो ऐसा आप सेक्टर्स में डिवाइड कर लो। ऐसा प्रिपरेशन करने से कोई भी क्वेश्चन पूछने से आराम से आप वहाँ पे आंसर दे पाओगे, ठीक है। ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस ईयर, रिपोर्ट राइटिंग में आने का चांस है और एसए में भी आने का चांस है। सेमीकंडक्टर हब, ठीक है, ये आर्गुमेंट और रिपोर्ट, मतलब ऑलमोस्ट ऑल एसए आर्गुमेंट रिपोर्ट तीनों में आने का चांस है। इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज था,
नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है? डिजिटल इकोनॉमी हो या कैशलेस इकोनॉमी हो, तो यहाँ पे डिजिटलाइजेशन ऑफ रूपी, ये भी टॉपिक आप यहाँ पे इंक्लूड करके थोड़ा और एलॉबरेट कर सकते हो, ओके? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द ईयर, वुमेन इन आर्म फोर्सेस या स्टेटस ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स या इंक्रीजिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द इंडियन जुडिशरी, ठीक है? तो ऐसे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करके जाना है वुमेन के रिलेटेड। नेक्स्ट आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल आपको प्रिपेयर करना है, स्पेशली डिफेंस सेक्टर में आपको प्रिपेयर करना है। काफ़ी हद तक ये न्यूज़ में था, तो आपको भी पता होगा। तो डिफेंस सेक्टर में थोड़ा फोकस करो, आत्मनिर्भर भारत, दैट इज वोकल फॉर लोकल। नेक्स्ट आज़ादी का अमृत महोत्सव, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है आपका कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द चैलेंजेस अहेड, ठीक है? ये एक आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। एंड इसके अलावा पर्सनैलिटीज़ के ऊपर आपके क्वेश्चन बनेंगे, पर्सनैलिटीज़, ठीक है? जैसा कि जो फ्रीडम स्ट्रगल में इंडिपेंडेंस लेके आने में जिनका रोल था, तो जितने भी पर्सनैलिटीज़ हैं, एक 4-5 पर्सनैलिटीज़ आप पढ़ के जाओ, डेफिनेटली वहाँ से क्वेश्चन आने का संभावना है, ओके? सो ये एक टॉपिक है। नेक्स्ट 5G टेक्नोलॉजी, यहाँ से आपका आर्गुमेंट बनने का चांस है और रिपोर्ट भी बनने का चांस है। नेक्स्ट फूड सिक्योरिटी इन इंडिया और इंडियाज़ ग्लोबल फूड असिस्टेंस, ठीक है? अफगानिस्तान का यहाँ पे केस स्टडी है, यहाँ पे श्रीलंका का केस स्टडी है, यूक्रेन का केस स्टडी है, तो ये सारे आप इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज़ क्या है, चैलेंजेस क्या है, वो आपको देखने हैं, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका सोलार एनर्जी, सोलार वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्लाइमेट चेंज कॉसेस इम्पैक्ट ऑन इंडिया, इंडिया का में इसका इम्पैक्ट क्या है और वर्ल्ड में भी इसका इम्पैक्ट क्या है आपको पढ़ना है, ठीक है? टॉपिक कुछ भी है, मतलब क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। प्रोस्टिट्यूशन लीगल इन इंडिया, ओके? सो ये भी टॉपिक एग्जाम में आने का चांस है। इसमें आपका एस्से और आर्गुमेंट बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक है कोविड रिलेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसा बन सकता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वैक्सीनेशन के बारे में क्वेश्चन बनने का चांस है। नेक्स्ट थिंग इज बिफोर एंड आफ्टर पैंडमिक, ठीक है? बिफोर पैंडमिक कैसा था इंडिया का सिचुएशन एंड आफ्टर पैंडमिक इंडिया का सिचुएशन कैसा है, क्या क्या सीखने को मिला है, क्या क्या लॉसेस है, वो सारे यहाँ पे आपको देखने हैं, ठीक है? तो ये कोविड रिलेटेड हो गया है। नेक्स्ट आप यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में भी थोड़ा देख सकते हो, कोविड के बाद एजुकेशन सिस्टम कैसा है, तो वो भी यहाँ पे थोड़ा कनेक्ट कर सकते हो। डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, जिसमें आपको फ्लड्स के बारे में बहुत ही फोकस करना है। आप देख सकते हो असम फ्लड्स, असम बिहार फ्लड्स जो है काफ़ी न्यूज़ में है, तो यहाँ से रिपोर्ट राइटिंग भी आने का चांस है और आपका एस्से भी आने का चांस है, तो ये आप पढ़ के जाओ ज़रूर। नेक्स्ट प्राइवेटाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट, ये भी आपको पढ़ के जाना है। मनी लॉन्ड्रिंग, थ्रेट्स एंड चैलेंजेस टू इंडिया टू साइबर सिक्योरिटी, पेगासस स्पाईवेयर है, ठीक है? तो वो कनेक्ट करते हुए आप कर सकते हो और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं बता रहा हूँ कि ये सारे जो भी हम टॉपिक्स बता रहे हैं, ये सारे आपके करंट से कनेक्टेड है, ओके? प्रोटेस्ट्स अक्रॉस इंडिया, ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फार्मर प्रोटेस्ट हो सकता है या अग्निवीर चल रहा है, तो हमने ये बेसिकली टॉपिक इस पॉइंट ऑफ व्यू में दिया है, अग्निवीर पॉइंट ऑफ व्यू में दिया है, ठीक है? इसमें फार्मर्स का प्रोटेस्ट भी आप इस पे कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ड्रग ट्रैफिकिंग इन इंडिया, ड्रग के बारे में काफ़ी सारा न्यूज़ आपको ये 2022 ईयर में पहले भी सुनने को मिलता था, इस बार और भी ज़्यादा आपको सुनने को मिला है। देन ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल व्हीकल, मतलब फ्यूचर व्हीकल्स के बारे में आपको देखना है, जो हाइड्रोजन है और इलेक्ट्रिक व्हीकल दोनों के बारे में आपको देखना है, प्रोस एंड कॉन्स दोनों के बारे में आपको देखना है, ठीक है? नेक्स्ट मॉडर्नाइजेशन इन एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम में मॉडर्नाइजेशन मतलब अभी फ़िलहाल एजुकेशन सिस्टम कैसा है, ठीक है? क्या-क्या इम्प्लीमेंटेशंस हो रहे हैं, ठीक है? क्या-क्या ड्रॉबैक्स है, वो पूरा आपको देखना है यहाँ पे। नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ इंडियाज़ बॉर्डर डिस्प्यूट्स, तो ये आपको क्वेश्चंस देखना है, मतलब ये कॉमन टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है।
मतलब एवरी ईयर हम बोलते हैं ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि टॉपिक का नेचर ही ऐसा है, कभी भी पूछ सकते हैं ऐसा टॉपिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड फ्यूचर ऑफ स्मॉल फार्मर्स, दोनों है यहाँ पे। तो ये आप इंटरलिंक करके भी करो, अलग अलग भी करो, ठीक है। एग्रीकल्चर के बारे में आपको पढ़ के ज़रूर जाना है। यहाँ पे आप इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम, ये भी आप टॉपिक ऐड कर सकते हो। मतलब फार्मर्स के बारे में पढ़ रहे हो, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हो, तो ये सारे आपको देखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे और कुछ क्या देख सकते हो, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर। टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में कैसा क्या क्या, इसको हम बोलते हैं एग्रीटेक, ठीक है, एग्रीटेक बेसिकली बोलते हैं, तो उसका यूज़ क्या है। नेक्स्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक न्यूज़ में देखने को मिला है विथ रिगार्डिंग टू डिफेंस, ठीक है। लेकिन काफ़ी आर्गुमेंट्स डिस्कशंस भी देखने को मिले हैं, तो यहाँ से आपका आर्गुमेंट बनने का चांस है और रिपोर्टर सॉरी ऐसे भी बनने का यहाँ पे चांस है। तो ये सारे टॉपिक्स है, इसके अलावा और भी टॉपिक्स है, लेकिन ये टॉपिक्स हमें थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा एंड डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में शेयर करूँगा। ये सारे टॉपिक्स ज़रूर एग्ज़ाम के लिए पढ़ के जाओ। थैंक यू वेरी मच। होपफुली वीडियो आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।